ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, जीपीएससी में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई थी। 153 वैकेंसीज आई थी जो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए थी। 4 साल बाद लगभग ये वैकेंसी आई और अच्छा खासा नंबर इस वैकेंसीज में आपको देखने को मिला। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस सिलेबस के बारे में और किस अप्रोच में आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, इस पर्टिकुलर कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन डिफरेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो क्लास 3 के कंपटीशन होते हैं उससे काफी ज्यादा, और इस सिलेबस में भी काफी डिफरेंस है। सो गाइस, वीडियो में पूरी तरीके से जुड़े रहिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ये जरूर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है अगर आप इस एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं। सो गाइस, जीपीएससी का AMVI का इस सिलेबस की बात करेंगे। सो बेसिकली ये सिलेबस 3 हिस्सों में है, राइट। 250 नंबर का पूरा पेपर होता है। सो गाइज, यहाँ पे आपको ये सिलेबस के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी, पार्ट सी। बेसिकली पार्ट ए आपका टेक्निकल पार्ट है, पार्ट बी आपका लीगल पार्ट है और पार्ट सी आपका गुजराती जो लैंग्वेज है उसका पार्ट है। जो पहला पार्ट होता है उसमें अगर आप देखें तो 125 नंबर का आपका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है गाइस। 125 नंबर आपको ये पहला पार्ट देता है। जब हम कंसर्न सब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों, तो यहां पे मैकेनिकल के सब्जेक्ट और ऑटोमोबाइल दोनों के सब्जेक्ट्स आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, इसमें जो मैकेनिकल स्टूडेंट है उनको कुछ सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल के पढ़ने पड़ेंगे और ऑटोमोबाइल वालों को कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल के पढ़ने पड़ेंगे। तो दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है। 125 नंबर का, 250 नंबर का देखिए पूरा पेपर है, तो लगभग 50 तक का 50% तो कंसर्न सब्जेक्ट यानी टेक्निकल पार्ट आता है। सर, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कट ऑफ बताया था कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड होता है AMVI एग्जामिनेशन का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा उस वीडियो का, जाकर के उस वीडियो को आप देख लें, राइट। सो गाइस, ये जो 50% आपका ये मार्जिन है, इससे केवल नहीं निकलेगा, इसके साथ साथ आपको ये बचा 50% जो कि लीगल एंगल भी है और गुजराती है, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। अब टेक्निकल सब्जेक्ट की पहले बात करें तो कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट आपके कॉमन जो है पेपर्स में आते हैं। और यहां पे गाइस आपको थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। क्यों सतर्क रहना पड़ेगा? देखिए क्या होता है, ये क्लास 3 की वैकेंसी है। जब एक क्लास 3 की वैकेंसी को हम देखते हैं तो यहां पे कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 3 के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे SSC JEE होता है, RRB JEE होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है दोस्त, ये उनसे काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। और अंतर भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा अंतर है। जैसे ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पहला सब्जेक्ट दिख रहा है, यहां पे आपको 11 चैप्टर्स दिखेंगे इस पूरे, इसमें 125 नंबर का है और क्वेश्चन अंग्रेजी और गुजराती दोनों में यहां पे पूछा जाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये है, क्योंकि देखिए आप एक क्वेश्चन को 2 बार तो नहीं पढ़ पाओगे, इंग्लिश में भी गुजराती में भी, राइट। अब बात क्या होती है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है वो इंग्लिश में लिखा, गुजराती में लिखा, अगर गुजराती में डाटा कुछ और है, इंग्लिश में डाटा कुछ और है, या इंफॉर्मेशन कुछ और है, तो इंग्लिश वाली को सही माना जाता है, राइट। तो इस वजह से गाइस मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर हो सके तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ें और उसी को आंसर दें। आप एग्जाम में इतना समय नहीं है हमारे पास कि आप पहले इंग्लिश पढ़ो, गुजराती पढ़ो, या गुजराती पहले पढ़ो, आंसर निकालो, फिर इंग्लिश से क्रॉस वेरीफाई करो कि भैया क्वेश्चन में वही बात कही गई है कि नहीं गई है। तो ये उतना फिजिबल नहीं है। नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इतना कष्ट उठाना पड़ता है। सो पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग। गाइस, किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन में जो सेंट्रल लेवल पे होती है उसमें किसी के भी सिलेबस में नहीं है, आपके यहाँ पे सिलेबस में है। दूसरा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलो, ये तो लगभग सबके सिलेबस में होता है और इसका जो कोर्स है, अगर आप इसका कोर्स देखेंगे तो कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप बात करें SSC JEE और RRB JEE के सिलेबस से, तो RRB JEE से थोड़ा कम, बट SSC JEE से थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस ज्यादा है, ठीक है।
तीसरा आता है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है बैलेंसिंग वाइब्रेशन। नॉर्मली क्लास 3 वैकेंसी में बैलेंसिंग और वाइब्रेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। सर आप ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बार बार ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि होता क्या है, कई बार कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि आपके लिए जो भी क्लास 3 का उनका कोर्स चलता है, जैसे एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, तो होता क्या है एसएससी जेई आरआरबी जेई का जो उनके पास रिकॉर्डिंग होती है वही आपको स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में दे देते हैं। ठीक है, सो ऐसा किसी भी तरीके के उसमें आप जरा सतर्क रहें और कोर्स लेने से पहले, चाहे हमारे यहाँ भी आप कोर्स लेते हैं या किसी के यहाँ भी कोर्स लेते हैं, कोर्स लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर कर ले। सो गाइस देखिए बैलेंसिंग है, वाइब्रेशन है, ये नॉर्मली जूनियर इंजीनियर लेवल क्लास 3 लेवल में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे है। इसके अलावा मशीन डिजाइन का पोर्शन है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो जब आप कक्षा 11वीं में थे, क्लास 11th में थे, तब आप ये सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, आप लोगों ने शायद इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस तरीके से भी आपने इसको पढ़ा होगा। इसमें क्या आता है, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, इन सब एनर्जी की बात होती है। ये भी नॉर्मली जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में नहीं होता है। और उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली अगर मैं आपके सेमेस्टर के हिसाब से बताऊं तो यहां पे आपने पढ़ा होगा बेसिक थर्मल, ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो उसका कोर्स यहाँ पे मेंशन है। सर क्या पावर प्लांट नहीं है? सो गाइस पावर प्लांट स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, लेकिन जब थर्मोडायनेमिक साइकिल यहाँ पे लिख दिया तो थर्मोडायनेमिक साइकिल में आपको रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल ये सब भी पूछ ले तो कोई गलत बात नहीं होगी, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। सो भैया थोड़ा बहुत साइकिल आपको पावर प्लांट का भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आते हैं इसके बाद आईसी इंजन। तो आईसी इंजन भी आपका थर्मोडायनेमिक्स का ही एक हिस्सा माना जाता है, उसकी एप्लीकेशन मानी जाती है, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दिया हुआ है, लंबा चौड़ा कोर्स है, सब कुछ मतलब आईसी इंजन में जितनी भी चीजें हैं, एलपीजी, सीएनजी, सबके बारे में यहाँ पे आपसे बताया गया है, सबके बारे में यहाँ से आपसे बात की गई है। इसके बाद अगर आप आए तो मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आप कई बार प्रोडक्शन भी बोलते हो। सो गाइस प्रोडक्शन का जो पोर्शन है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको बाद में भी दिया है, देखिए यहाँ पे कैड कैम, इसको भी हम प्रोडक्शन का ही हिस्सा पकड़ के चलते हैं, जो हम नॉर्मली प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, कैड एंड कैम उसी का भी हिस्सा होता है। सो यहाँ पे कैड कैम, ओके। सो गाइस केवल सिलेबस का डिस्कशन नहीं, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि भैया कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो वीडियो में जरा संयम बनाए रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब आप आइए, तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन का ये दो हिस्से। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और प्रोडक्शन में भी देखो कुछ छोड़ा नहीं है यार, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, टर्निंग, वेल्डिंग, मेटल कास्टिंग, मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग मतलब क्या है, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग, रोलिंग वोलिंग, सब कुछ इसमें यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो बेसिकली छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं। मटेरियल साइंस भी पूरी शामिल है। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ते हैं। इसमें जो क्लच वगैरह की बातें लिखी हैं ये शायद आपने मशीन डिजाइन वगैरह में पढ़ी होगी, ब्रिक की बात जो लिखी है वो भी मशीन डिजाइन में पढ़ी होगी, लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा ऑटोमोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। फिर आते हैं पॉल्यूशन, ये लास्ट के दो हिस्से होते हैं, ये भी अगेन आपके ऑटोमोबाइल सेगमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं। पॉल्यूशन, व्हीकल इंश्योरेंस एंड डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग ऑफ व्हीकल। सो गाइस पूरा अगर हम टेक्निकल पार्ट देखें दोस्त तो 11 हिस्सों में ये आपका जो है टेक्निकल पार्ट है। टोटल 11 हिस्सों में टेक्निकल पार्ट है, 125 नंबर का मामला है। अगर इसके ऊपर ढंग से पढ़ाई नहीं किया तो भैया सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात को समझिए बेटा, आपका पेपर कब है? आपका पेपर टेंटेटिवली अप्रैल में है। सर टेंटेटिवली कैसे है? सर टेंटेटिवली ऐसे है कि आपको नोटिफिकेशन में अप्रैल की डेट बताई गई है, तो अप्रैल ही मान के चलना है। अब यहाँ पे कुछ भी कुतर्क कर सकता है कोई कि सर पिछली बार तो जब AMVI का आया था तो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। अरे भाई वो 4 साल पहले आया था, वो बात खत्म हो गई, अब नया समय आ गया, नई बात करेंगे। 153 वैकेंसी है। अब अप्रैल में एग्जाम है तो आपका सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए? आपका सिलेबस 15 मार्च तक
कंप्लीट होना चाहिए। क्यों साहब 15 मार्च तक कंप्लीट करके हम क्या करेंगे बाकी 15 दिन? अरे भाई रिवीजन किए बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालोगे क्या? बिना रिवीजन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश ये करनी है कि 15 मार्च तक, लेट से लेट, है ना, 15 मार्च तक आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट से टेक्निकल में स्टार्ट करें? देखो, टेक्निकल पढ़ने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है ना। ये जो 11 आपको सब सेगमेंट दिख रहे हैं, ये बेसिकली 11 सब्जेक्ट प्लस सम मोर सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया थर्मल भी है, आरएसी भी है, तो एक एक सेगमेंट में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपने सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो लगभग आपको 14 से 15 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने होंगे। और टेक्निकल पढ़ने में मेरे भाई टाइम लगता है। आप इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, इस बात को आई होप आप समझते होंगे। तो जो टेक्निकल पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए? तो सबसे पहला आपका सीक्वेंस में मेरी रिकमेंडेशन है कि आप थर्मल से शुरुआत करें। क्यों थर्मल से शुरुआत करें? क्योंकि यहां थर्मल से जुड़े हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, पूरा थर्मल का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, थोड़ा ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी, ऑटोमोबाइल पे भी आते हैं, तो वहां पर भी थर्मल का यूटिलाइजेशन हो जाता है ना। मतलब इन 11 सेगमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। दूसरा आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए प्रोडक्शन। सबसे पहले आप शुरू करेंगे थर्मल, और थर्मल के बाद आपको करना चाहिए प्रोडक्शन। इसका 2 रीजन है, मेरी बात को समझिए। देखिए, कोई भी स्टेट पीएससी होती है, चाहे वो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है या कोई और पीएससी है ना, तो भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस बात को देखा है कि नॉर्मली ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल पे होती है, ये सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को फॉलो करती हैं। कई बार तो सीधे सीधे उठा करके वही डाल देती है, राइट। जैसे कई सारे पब्लिक पीएससीज में, राइट, आपके कई सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जामिनेशन के, तो सीधे सीधे एसएससी, जेईई, ईएससी वगैरह के उठाए हुए रहते हैं। 100% नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज उसमें है। अब गाइस, अगर आप इन लेवल के पेपर्स के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर देखें, तो भैया ये जो 2 हिस्सा होता है ना, अगर टोटल पेपर 100 नंबर का है, तो 50 से 60 नंबर अकेला ये 2 सब्जेक्ट लेकर के जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा चंक अपना प्रिपेयर करना है, ताकि आज से 1 महीने के बाद हमें कंफर्ट लेवल पे आ जाए। होता क्या है, शुरुआत करते हैं छोटा छोटा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, छोटा छोटा सब्जेक्ट उठा लेते हैं और सोचते क्या है कि यार मेरा ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और फिर जब थोड़ा रियलाइजेशन होता है, जाकर के शीशा देखते हैं, तो पता चलता है कि भैया सच्चाई क्या है। तब ये पता चलता है कि साहब सच्चाई तो ऐसी हो गई कि यार हमारा तो अभी 75% सब्जेक्ट बचा है, राइट। तो मेजर पोर्शन शुरुआत में खत्म होने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, आप एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंच जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मेरे भाई कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है। अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ बीच में, इन 4-6 महीने में, देखिए बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा, है ना, बहुत लोग कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, हमारे यहाँ भी काफी लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत लोग रास्ते में अपने हथियार का त्याग कर देंगे, समर्पण कर देंगे। क्यों? उनको क्या लगा, यार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए सब होगा। सबसे पहले अपने आप को मेंटली तैयार करिए कि आपको ये पढ़ना है और बीच में हार नहीं बांधनी है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो यहां से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ये मैसेज मेरे अपने खुद के स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट के लिए भी है जो एक्यूमेन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाइस, हम भी कोशिश करेंगे इसी सीक्वेंस में फॉलो करें। अब अगर हम सिलेबस के सेकंड पोर्शन में आए, तो सेकंड पोर्शन है हमारा लीगल पोर्शन। क्या है ये? एक्ट, रूल, मतलब हमसे थोड़ी वकालत भी कराएंगे ये, है ना भाई। एआरटीओ ऑफिसर बनोगे ना, मतलब एएमवीआई, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो रास्ते में चालान काटते हुए कोई वकील मिल गया और वो कानून बताने लगा, तो आपको भी तो पता होनी चाहिए, है ना। तो ये लॉजिक है ना। सो भाई ये कितना है? 75 मार्क का है। और साफ सीधी सी बात है भाई, ये है रट्टा लगाने की चीज, है ना, ये है मेमोराइज करने की चीज। इसको लगभग लगभग आपको याद करना है, समझ रहे हो। अब ये जो याद करने वाला जुगाड़ है, इसमें अपन इंजीनियर लोग थोड़ा सा लैक करते, बहुत निपुण नहीं होते इसमें। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देखिए, सिंपल लॉजिक की बात करते हैं। एक चीज जो आप बार बार देखें, वो याद रहने की संभावना ज्यादा होती है। तो मतलब ये पोर्शन का भी शुरुआत आपको शुरुआत से ही करना है।
मतलब अगर आपने तैयारी करनी शुरू कर दी है तो हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर ये पोर्शन भी शुरू हो जाना चाहिए। और अपने स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देता हूं कि भाई टेक्निकल तो आपका ऑलरेडी चालू ही है, टेक्निकल के साथ साथ अभी 2-3 दिन के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा ये भी पोर्शन अपन शुरू करा देंगे। सो बेसिकली देखिए क्या होगा कि ये जो है ये 12 चीजें इसमें दी हुई हैं। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, ये दुनिया भर का इसमें 12 चीजें हैं। ठीक है, तो ये 12 चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब एक बार पढ़ने का जुगाड़ नहीं है। अगर कोई ठीक ठाक टीचर इसको पढ़ाएगा तो 50 से 55 घंटे के अंदर आप ये पूरा चीज जो है लगभग अपना तैयार कर लोगे, है ना। और उसको तैयार करने के बाद बात यह है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हो। तो रिवाइज करने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आपका ये जल्दी से जल्दी सिस्टम शुरू करवा दे और आपका टेक्निकल के साथ ये वाला जो लीगल पोर्शन है इसका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लेकर के करेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो ऐसा टीचर, ऐसा नहीं है कि आप एक्यूमेन के साथ नहीं जुड़े हैं, आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको किसी भी तरीके की हेल्प लगे तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। आपको अगर चैनल के ऊपर दिख रहा होगा, हमारा नंबर दिख रहा होगा, है ना। मेरा नाम आप चाहे तो गूगल पे लिखिए, मेरा नाम डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी है, एंटर करिए, मैं आप तक आपको मिल जाऊंगा, आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। गाइडेंस लेवल पे हम जरूर आपकी हर संभव मदद करेंगे। सो गाइस आपसे भी मैं यही कहूंगा कि देखो ये भर्ती ऐसी भर्ती है कि 4-4 साल में आती है। बहुत लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं, मतलब ये मौका गया तो 3-4 साल के बाद ही आएगा भाई, है ना। तो 3-4 साल के बाद आएगा, उसकी स्थिति आपकी क्या होगी, माइंडसेट क्या होगा, आपकी सिचुएशन क्या होगी, है ना, नोबडी नोज। ठीक है, तो अभी मौका है, जो करना है अभी करना है, तो कहीं कोई गलती चूक ना हो। सो बेसिकली ये जो 12 हिस्सा है ये भी हम आपका साथ में ही लेकर के यहाँ पे चलेंगे। अब इसके बाद तीसरा हिस्सा आता है गुजराती का। ठीक है, तीसरा हिस्सा आता है आपका गुजराती का हिस्सा है ये वाला। तो ये जो गुजराती का हिस्सा है दोस्तों ये 50 नंबर का है ना। यहाँ बेसिकली आपकी गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट होता है जिसमें आई होप आप सब लोग बहुत निपुण हैं। अदरवाइज 11 चीजें हैं इसमें, है ना। सिंपल छंद है, ये सारी चीजें हैं, ग्रामर बेसिकली, है ना, व्याकरण, है ना। तो गुजराती व्याकरण है। नॉर्मली जीपीएससी के हर एक एग्जाम में एक गुजराती का सेगमेंट होता है और 50 नंबर की आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने में सबसे कम समय लगेगा और इसको हम कोशिश करेंगे एग्जाम से के करीब, मतलब अभी एकदम से नहीं, अभी हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में लीगल वाले एंगल का अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसके साथ लेकर के हम इसको आगे बढ़ेंगे। सो गाइस अगर आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या आप कुछ भी और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके हमको बताइएगा, हम वहां से रिप्लाई करेंगे। और आप इसके रिगार्डिंग या और किसी की चीज के रिगार्डिंग अगर चाहते हैं कि हम और कोई वीडियो बना करके आपके साथ इस तरीके से संवाद करें तो हमें जरूर बताइएगा। सो गाइस मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। देखिए मेरा फाइनली सजेशन आपको क्या है कि 125 नंबर का टेक्निकल है, उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। तो अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो और देर मत करिए, आप उसकी शुरुआत करिए। और टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा लीगल का भी पोर्शन जो है वो साथ में आप लेकर के चलिए। या फिर टेक्निकल में भी अगर आपको लीगल का कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं या किसी और कोचिंग संस्था में हैं और आपको अच्छा टीचर कोई नहीं मिल रहा है तो शुरुआत में 2 टेक्निकल सब्जेक्ट का क्लब कर लीजिए, है ना। जैसे एक अगर आपने थर्मल पकड़ा तो थर्मल के साथ साथ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पकड़ लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों ही बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब आपका दूसरे अप्रोच का सब्जेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट। सो गाइस ये मेरे फाइनली आपको सजेशन थे। कितने मार्क्स आपको 250 नंबर में लाने हैं इसके लिए चैनल पे एक और वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम से, आप जाइए उसको देखिए, आपको बात और बेटर समझ में आएगी। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।